जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पृथ्वी दिवस की, और पृथ्वी दिवस से जुड़ा ही एक सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक खास वार्ता लेकर आए हैं। नेमीचंद सैनी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, और जो कहना चाहते हैं उसका टॉपिक है बदलता मौसम, बदलता पर्यावरण। हर व्यक्ति पर्यावरण की बात करता है, प्रदूषण से बचाव के उपाय सोचता है। व्यक्ति स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में रहने के अधिकारों के प्रति सजग होने लगा है और अपने दायित्वों को भी समझने लगा है। वर्तमान में विश्व ग्लोबल वार्मिंग के सवालों से जूझ रहा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए विश्व के अनेक देशों में वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग और खोजें हुई है। विश्व राष्ट्र संघ ने यह पाया है कि विश्व का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। यदि मानव जनित प्रदूषण नियंत्रित नहीं किया गया तो सन 2100 तक 3.5 डिग्री सेल्सियस तक ये बढ़ जाएगा। ये चिंताजनक है। तापमान की इस वृद्धि में विश्व के सारे जीव जंतु बेहाल हो जाएंगे, उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। पेड़ पौधों में भी इसी तरह का बदलाव आएगा। सागर तटों के आसपास रहने वाली आबादी पर भी इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। जल स्तर ऊपर उठने के कारण सागर तटों पर बसे ज्यादातर शहर इन्हीं सागरों में समा जाएंगे। यही हाल रहा तो वियतनाम, जापान, बांग्लादेश एवं भारत के मुंबई, आंध्र प्रदेश तथा केरल के तटीय क्षेत्र खतरनाक जलवायु परिवर्तन के शिकार बन सकते हैं। इस पारिस्थितिक संकट से निपटने के लिए मानव को सचेत रहने की जरूरत है। दुनिया भर की राजनीतिक शक्तियां इस बहस में उलझी है कि गर्माती धरती के लिए किसे जिम्मेदार ठहरा जाए, आपको या मुझे। लेकिन अधिकतर राष्ट्र ये मानते हैं कि उनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है, लेकिन सच यह है कि इसके लिए कोई भी जो हो भुगतना सबको है। जरा सोचिए, हमारे चारों ओर किस चीज का आवरण है? हमारे चारों ओर है हवा है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, मिट्टी है, पानी है और ऊपर चांद सितारे हैं। ये सारी चीजें पर्यावरण के अंग हैं। वास्तव में पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित है जिसे हम अपने चारों ओर देखते हैं। मौसम बदल रहा है, जीवन पर इसका प्रभाव भी दिखने को लगा है। जहाँ कभी बर्फबारी नहीं हुई वहाँ बर्फ गिरने लगी है। जहाँ कभी बाढ़ नहीं आई वहाँ अब नदियाँ सैलाब लेकर आ रही है। हमारे देश के उत्तराखंड में केदारनाथ पर हुआ प्रकृति का नृत्य सभी को याद ही होगा कि किस प्रकार प्रकृति ने अपनी दस्तक दी। चेरापूंजी अब चेरापूंजी नहीं रहा। यहाँ अब वो मंजर नजर नहीं आता जो कभी हुआ करता था। कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि आने वाले समय में गर्मी 8 महीने हो या वर्षा के समय में न होकर सर्दियों के समय हो। यह सब जलवायु परिवर्तन की परिघटना के कारण ही हुआ है। जलवायु परिवर्तन के मुख्यतः 2 कारक हैं। जहाँ तक प्राकृतिक कारकों का सवाल है, वे लंबे समय से मौसमी बदलाव का काम कर रहे हैं, किंतु उनका ऐसा प्रभाव कम दिखने को मिलता है जैसा मानवीय कारकों से होता है। समुद्री तूफान, ज्वालामुखी विस्फोट तथा पृथ्वी की प्लेटों का खिसकना प्राकृतिक कारक है। मानवीय कारकों में ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन सबसे प्रभावकारी तथा असहज है, जिसने इस भयावह समस्या को जन्म दिया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियरों के बर्फ की चादर पतली होती जा रही है। विश्व भर में अजूबा माने जाने वाला ग्रीनलैंड का इल्यूडिस ग्लेशियर का भी पिघलना आने वाली समस्या का एक उदय ही है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होने से हरित क्रिया प्रभाव में वृद्धि हो रही है। जब बड़े लोग पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा और संतुलन के प्रति चिंता व्यक्त करते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये सारी चीजें तुम्हारे पास आसपास सदियों से पाई जाती है। फिर चिंता किस बात की है? दरअसल चिंता की बात यह है कि ये सारी चीजें जिस रूप में हमें और जितनी मात्रा में पहले पाई जाती थी वैसी अब नहीं मिलती। पुराने जमाने में हमारे देश में ढेर सारे जंगल थे। इन जंगलों में ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे। इन आश्रमों के आसपास शिकार खेलना मना था। अनेक प्रकार के पशु पक्षी और मृग निर्भय होकर घुमा करते थे। गांवों और कस्बों के मनोरम बागों में चिड़िया चहचहाया करती थी, बुलबुल और कोयल गाया करती थी। लेकिन अब यह सब सपना सा हो गया है। कोयल की कूक सुनने को मन तरस जाता है। मोर का नाच देखे बिना ही बरसात बीत जाती है। बाघ, चीता, हिरण, खरगोश आज जंगलों के बजाय चिड़ियाघरों की शोभा बढ़ाने लगे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण आज इनकी जीवन प्रणाली में परिवर्तन आ गया है। आज मौसम पूर्णतया बदल चुका है। किसी को नहीं मालूम कि प्रकृति कब अपना तांडव नृत्य दिखा दे। क्रूर प्रकृति ने आज मौसम के भविष्यवाणियों को भी चुनौती दे रखी है। ये बहस तो जारी रहेगी, लेकिन ऐसी कई छोटी पहल है जिसे अगर हम शुरू करें तो गर्माती धरती को बचाने में बूंद भर योगदान कर सकते हैं। जी दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे नेमीचंद सैनी को, और वो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बदलता मौसम, बदलता पर्यावरण पर। जी, और वाकई पर्यावरण बदल रहा है और उसको सही तरीके से एडजस्ट भी हमें ही करना है। लेकिन पर्यावरण के साथ साथ लाइफ एडजस्टमेंट जो होती